म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स की इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर आप जो है वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा या आप भी उसका जो है वो शिकार हुए होंगे कि आपने किसी म्यूचुअल फंड्स का जो है वो ऐड देखा और वो अच्छा खासा मुनाफा जो है वो दे रहा है, या फिर आपको जो है वो किसी ने रेकमेंड किया कि ये फला फला म्यूचुअल फंड जो है वो अच्छा खासा मुनाफा जो है वो अपने सरमायाकारों को दे रहा है। लेकिन जब आपने जो है वो उस म्यूचुअल फंड का इंतखाब किया, उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट रखी, तो अगले 15 दिनों या अगले महीने के अंदर अंदर जो है वो उस म्यूचुअल फंड के अंदर जो है वो आपको लॉस मिला। यानी कि आपकी सरमायाकारी के अंदर भी जो है वो डाउनफॉल आया और ऊपर से आपको कोई भी रिटर्न जो है वो नहीं मिला। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए, या फिर आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके दिमाग में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें आपने देखनी है म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तमाम तफ़सील आज की इस वीडियो में एक-एक चीज़ जो है वो हम आपके साथ डिटेल के साथ जो है वो आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अंसर शहज़ाद, आप देख रहे हैं टेक्निकल शिस्तू। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फॉर एग्जांपल एक म्यूचुअल फंड है, वो आपको अभी जो है वो एड्स के अंदर यहाँ पे फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर जो है वो उनको मुनाफा रेट दे रहा है 30%, 35%, चलें फॉर एग्जांपल 50% ले लेते हैं। तो अभी वो म्यूचुअल फंड जो है वो अपनी हाईएस्ट पीक के ऊपर है। अगर तो उसकी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर है तो वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा इंटरेस्ट रेट जो है वो कम किया गया था, यानी कि जो डेट वाले फंड्स थे वो तो जाहिर सी बात है उनका डाउनफॉल आया था। तो इसी तरह से जो है वो इकोनॉमिक का इफ़ेक्ट जो है वो आपके म्यूचुअल फंड्स के अंदर आता है। ये मैंने आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी बताई है, इसकी डिटेल वीडियो जो है वो मैं पहले बता चुका हूँ। वो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक होगा, वो वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, यानी कि वो फंड जो है वो अपनी हाईएस्ट पीक के ऊपर पहुँच चुका है। तो जैसे ही आप जो है वो इंतखाब करते हैं उस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो फंड जो है वो उसी टाइम पर बैठ जाता है। तो इस सूरत में जो है वो आप ऐसे फंड्स का इंतखाब करें जिसमें जो है वो आपको लॉस देखने को मिल रहा है। इनकी रिपोर्ट्स और इनके डेली प्राइसेस जो है वो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देखा करें कि कौन सा फ़ंड जो है वो गंदा परफ़ॉर्म कर रहा है और कौन सा फ़ंड जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। यानी कि कितने दिनों के अंदर जो है वो पिछले फ़ंड ने अपना लॉस जो है वो रिकवर किया है और कौन सा फ़ंड जो है वो अभी प्रॉफ़िट कर रहा है, यानी कि वो अभी जो है वो लॉस के अंदर आने वाला है। तो ये आपने इनकी मैनेजमेंट की रिपोर्टें पढ़नी है, कहाँ-कहाँ पर इन्होंने जो है वो उस फ़ंड की इन्वेस्टमेंट की हुई है और इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट जो है वो आने वाला है, जिसकी वजह से जो है वो इस म्यूचुअल फ़ंड के अंदर जो है वो आपको आने वाले 15 दिनों या 30 दिनों के अंदर जो है वो लॉस देखने को मिल सकता है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि आप जो है वो ऐसे म्यूचुअल फंड का इंतखाब करें जिसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी में हुई हुई हो। अगर आप उसको देख रहे हैं तो वो सामने जो है वो आपके लॉस में हो। ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी जो ऑफ़र वैल्यू है वो भी कम होगी। कोशिश किया करें कि ऑफ़र वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू जो है वो सेम हो। यानी कि अगर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका ओपन लोड जो है वो कम से कम डिडक्ट हो। यानी कि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपकी डिडक्शन ना हो। रिडम्पशन के टाइम पे भले आपका थोड़ा बहुत डिडक्ट हो जाए वो ख़ैर है, लेकिन ऑफ़र प्राइस और रिडम्पशन वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए, वो भी कम हुई हुई होती है। जब आपके म्यूचुअल फ़ंड का ओवरऑल लॉस हुआ हुआ होता है ना, तो फिर उसकी ऑफ़र प्राइस भी जो है वो कम हुई हुई होती है। यानी कि आपको जो है वो उसके यूनिट्स जो है वो उस म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है वो सस्ते मिल रहे होते हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड का जो है वो आपने इंतखाब करना है जो फ़िलहाल वक्ती तौर पर जो है वो लॉस कर रहा है, अपने एक डाउनफॉल में है, अभी वो ऊपर उठने वाला है। तो अगर आप जब वो उठेगा तो ज़ाहिर-सी बात है आपने उसको लॉस में ख़रीदा था उसके यूनिट्स, तो अगर आप उसके ऊपर बैठ जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है जब वो प्रॉफ़िट बनाएगा तो आपका भी मुनाफ़ा होगा। तो ऐसे म्यूचुअल फंड का इंतखाब करें जो कि लॉस में हो। ये स्ट्रैटेजी उस वक़्त काम करती है आप एक्टिवली जो है वो आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है वो अपनी नज़र रख रहे हो।
यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपने एक मिस्त्री को जो है वो 1200 की सीमेंट की बोरी लेकर दी है और आप जो है वो उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, सिर्फ 1200 की बोरी आपने लेके दी और 1200 उसकी दिहाड़ी है। उसके ऊपर आपने नज़र रखी हुई है कि आपने ये गटर का बाहर का प्लास्टर जो है वो बिल्कुल सही करना है। सिर्फ 1200 प्लस यानी कि 2400 की इन्वेस्टमेंट आपने की और आप उसके ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं। जहाँ पर आप जो है वो 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख की जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर और आप जो है वो नज़र भी नहीं रखते हैं। यानी कि आप जो है वो खुद से भी थोड़ा-सा दिमाग यूज़ किया करें कि किस म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो 3 साल के बाद, 4 साल के बाद जो है वो हमें कितना बेनिफिट मिल सकता है। ये सारी कैलकुलेशन आपने अपने दिमाग के अंदर करनी होती है, पेपर पर करनी होती है, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि इन फ्यूचर जो है वो मुझे कितना बेनिफिट मिल सकता है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। ये स्ट्रेटजी मैंने आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स के हवाले से बताई है कि यानी कि जहाँ पर जो है वो आपका रिस्क भी लो हो या फिर आपका रिस्क जो है वो थोड़ा बहुत हाई भी हो सकता है, मॉडरेट तक। हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपने पंगा नहीं लेना है और इसके साथ जो है वो ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। ये स्ट्रेटजी जो है वो आप अपने मामूली फंड्स यानी कि 1 लाख 2 लाख के अंदर जो है वो रख कर ट्राई करें। ज़्यादा अपना फंड्स जो है वो इस्तेमाल ना करना। स्ट्रेटजी जो है वो आप इस्तेमाल करके देखें, आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटीड है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।